पाकिस्तान से सैकड़ों आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसकी जानकारी इंटेलिजेंस विभाग के हवाले से सामने आई है। पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। बीएसएफ के सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से ये जानकारी दी है। अफसर ने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने पुलवामा में बताया कि आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हम और सेना संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुए हैं और सतर्क हैं। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ा है। अगर लोग हमारा सहयोग करें तो हम विकास के कामों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। गुजरात वासियों के लिए खुशी की खबर है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। सूरत में हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर यानी कल कर रहे हैं और इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कैबिनेट ने दिया है। और ऐसे में सूरत की उड़ान, डायमंड सिटी की उड़ान अब कुछ और आसान हो जाएगी। गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिससे गुजरात में निवेशकारों को आने में और यहाँ से वहां के डायमंड उद्योग से लेकर हर उद्योग को काफी सहूलियत मिलेगी। गुजरात को एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनस भवन के लिए 353 करोड़ की मंजूरी दी थी, जबकि 4 स्टार इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग रेटेड टर्मिनल 160 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों में स्थित है। इसके अलावा राजकोट में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। सूरत हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा होना यात्री यातायात और कार्गो संचालन में बढ़ोतरी के साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। सूरत एयरपोर्ट से दुबई और हांगकांग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। गुजरात को तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत एयरपोर्ट के रूप में मिल गया है, लेकिन वडोदरा शहर के लोग पिछले कई सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि वडोदरा के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल उड़ान कब मिलेगी। पिछले कई सालों से बात हो रही है। लगातार वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक वडोदरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिलाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे में वडोदरा शहर के लोग यही सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब वडोदरा शहर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल पाएगा। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, तरह तरह की सुविधा नागरिकों को देने का वादा वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। वडोदरा शहर के कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति होती है और ये समस्या बार बार उठकर आती है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं होता है। पिछले दिनों ही रायका दौड़का इंटेक वेल से दूषित पानी आ रहा होने की, ग्रीन कलर का पानी आ रहा होने की समस्या सामने आई थी और इस बार पोइचा इंटेक वेल से भी यही समस्या सामने आ रही है। गोरवा, सुभानपुरा, इलोरा पार्क, ये सारे इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। यहाँ के निवासी तो कह रहे हैं करीबन 10-15 दिनों से यही हाल है, लेकिन कॉर्पोरेशन है कि इस मामले की, इस समस्या की जड़ नहीं ढूंढ पा रहा है। कई लोग यहाँ दूषित पानी पीने से बीमार भी पड़ गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ ही रहते हैं। कई सोसाइटी છે કાકા? કૈલાસધામ. કેટલા દિવસથી ગંદુ પાણી આવે? લગભગ 15 દિવસથી, 10-15 દિવસથી આવે. અને શું કહેવા માંગશો આના પર? કોર્પોરેશન કોઈ એક્શન લે છે કે નથી લેતી? લેતી જ નથી, તો એ રજૂઆત કરવા છતાંય કોઈ એક્શન લીધી નથી. કોર્પોરેટરે કશું નહીં કરતા, નહીં કોર્પોરેશન કશું કરતી. કોને કોને રજૂઆત કરી છે? હવે રાજેશભાઈને હોય રજા એ કરી રજૂઆત. રાજેશ પ્રજાપતિ કોર્પોરેશનમાં બી અરજી આપેલી છે. તો શું કહે છે એ લોકો? આ થશે કરીશું સારું, બસ આ જવાબ આપે. બીજું હું શું સમસ્યા છે? કેટલા દિવસથી ગંદુ પાણી આવે? કીધું એ કેટલા ટાઈમ 10-15 દિવસથી પાણી જ નથી આવતું અને તકલીફ પેલું પાણી શું આવે ને નીચે મૂકી દે એટલે સાંજ સુધી તો આ બધું કચરું નીચે જામી જાય બધું.
એટલી બધી માટીમાં આવે છે માટી આવે છે બધું, એમ ખબર નહીં ગંદકી જશે બધી એટલી. શું કહેવા માંગશો કોર્પોરેશનને? હવે શું કરવાનું બોલો, હવે વેરા લેવા તૈયાર છે ફટાફટ. તમે બસ નહીં ભરો તો તમારે ટકાવારી તમારે ચડી જ જશે કે બસ વાત જ નહીં. આ બિચારા અમારે તો જેમ તેમ કઈ ભરી દેતા, ચાલો પણ આવી રીતે થોડી સુવિધા તો આપી જોઈએ ને પાણીની ચોખ્ખાઈ. એ તો અમને મળતી નહીં. આ બધા જો અમારા બેબી અમને સામે બીમાર છે અત્યારે, આ 4 દિવસ बीमार જ છે અત્યારે, બોલો શું કરવાનું. इस मामले विधायक केयू रोकड़िया को भी अवगत कराया गया है, इस मामले नगर सेवकों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन मामले की जड़ नहीं ढूंढ पा रही है कॉर्पोरेशन। कल ही कॉर्पोरेशन द्वारा पानी के सैंपल लिए गए हैं। पानी के सैंपल लेकर पानी शुद्ध होने के रिजल्ट भी दे दिया गया है कि पानी शुद्ध है, पीने लायक है, लेकिन फिर से हिदायत भी दी गई है कि सबको फिटकरी डालकर पानी पीना चाहिए। यानी कॉर्पोरेशन भी कहीं ना कहीं ये तो मान ही रही है कि पानी दूषित आ रहा है और इसीलिए फिटकरी वाला पानी पीने की सलाह दी जा रही है। दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और इसकी जड़ वडोदरा कॉर्पोरेशन नहीं ढूंढ पा रही है। यह समस्या ऐसा नहीं है कि एक बार की है, हर बार की है, बार बार की है। हर महीने कहीं ना कहीं इसी तरह की कोई भी इलाका हो, दूषित पानी की समस्या सामने आती है, लेकिन कॉर्पोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। પાણી ચોખ્ખું તો આપવું જ પડે ને એમને, કે બધું થઈ જશે, સારું સારું થઈ જશે, એમ બોલ કરે. પછી આટલું થઈ જાય પછી કશું તું કોણ હું કોણ, કશું જ નહીં. પાણી ખરાબ આવે છે, કઈ નહીં તો પાણી એટલું તો અમને સારું જોઈએ ને. પાણી જ ખરાબ આવે તો એનું કઈ નહીં, બીમાર છોકરાઓ થાય, છોકરાઓની સ્કૂલ બગડે. क्या कहना चाहेंगे कॉर्पोरेशन को? यही कहना चाहिए कि अपना पानी साफ आना चाहिए बस। गुजरात के गोरवा सुभानपुरा एलोरा पार्क में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन दूषित पानी की जड़ ढूंढने में कॉर्पोरेशन को सफलता नहीं मिल रही है। પશ્ચિમ ઝોનમાં પોઈચા ખાતેથી પાણી આપવામાં આવે છે. પોઈચા વેલની કન્ડિશન ઘણી સારી છે. અત્યાર સુધી જ્યારે અન્ય વિસ્તારમાં પાણીમાં ગુણવત્તામાં ખામી જણાતી, તે દરમિયાન પણ આ ચોમાસા દરમિયાન પણ પોઈચા વેલમાં સારી કન્ડિશન હતી, પરંતુ અચાનક તારીખ 11મી પછી વિવિધ વિસ્તારમાં પાર્ટિકલ્સની ફરિયાદો આવી ગંદા પાણીની. લોકોને ખ્યાલ ના હોય એટલે ગંદા પાણી તરીકે રજૂઆત કરી. અમારી ટીમે વિવિધ સ્થળે ચકાસણી કરી, ત્યાં લોકલ સ્પોટ ચેક કર્યા, સેમ્પલ લીધા. સેમ્પલમાં ક્યાંય કન્ટેમિનેશન જણાયેલ ન હતું, જેથી અમારી ટીમે ત્યાં લોકલ જે લીકેજ હોવાની શક્યતાઓ ચેક કરી, લીકેજ જે જણાયા હોય એ રિપેર કર્યા છે. તેમ છતાં આ ફરિયાદ ચાલુ રહેતા અમે ફીડર લાઇનની મુખ્ય નળિકા ઉપર લીકેજ છે કે કેમ તે પણ ચકાસણી કરી છે. ત્યારબાદ વેલ ઉપર પણ અમે ચકાસણી કરી છે. મરજીવા અથવા તો ડૂબકીવાલા જે માણસો હોય, એક્સપર્ટ માણસો, એઓને બોલાવીને નદીમાં ઉતારી, ફાયર બ્રિગેડની ટીમને પણ બોલાવી અને બોટ મારફતે અંદર રેડિયલની આજુબાજુ પણ ચકાસણી આજે ચાલુ છે, જેથી આ પાણી ક્યાંથી આવે છે ખ્યાલ આવી શકે અને તે અંગે જરૂરી પગલાં લઈ શકાય. हाँ, ये कीधु आपने जेम कि 11 तारीख सुधी तो कई फरियाद थी नहीं. 11 पछी फरियाद शरू थता आजूबाजू में आपणे चकासणी करी छे, सेम्पल लीधा छे. त्यामां कंटामिनेशन जे गटरयुक्त पाणी कहो छो, ड्रेनेजयुक्त एवुं नथी, परंतु एमां माटीना पार्टिकल्स होवानुं जणायेल छे, जेथी ते दिशामां शोधखोळ चालू करेली छे. वडोदरा शहर के कई इलाके में पाइपलाइन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय की डाली हुई है। सालों साल हो गए हैं, वो पाइपलाइन जो है खस्ता हाल हो गई है, कॉन्टामिनेटेड हो रही है। पाइपलाइन के टूट जाने से मिट्टी जो है वो पाइपलाइन मिक्स हो रही है और वही नल के जरिए लोगों के घर पहुंच रही है। नल से जल योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, लेकिन यहाँ ये साबित हो रहा है कि नल से अशुद्ध जल। नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजे जाने की आशंका पर गुजरात भर में माइग्रेशन ओवरसीज पर सीआईडी ने छापेमारी की है। नकली पासपोर्ट और नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजने का राज्यव्यापी घोटाला लगातार सामने आ रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नकली पासपोर्ट बनाकर नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस और पुलिस की अन्य टीमों ने शिकंजा कसा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी ऐसी ही एक कार्यवाही हुई है साराभाई कैंपस में स्थित माइग्रेशन ओवरसीयर्स पर। न सिर्फ वडोदरा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, जहां जहां इस संस्था की ब्रांचेस है वहां वहां छापेमारी की गई है और वडोदरा के साराभाई कैंपस में माइग्रेशन ओवरसीयर्स की ये कंपनी है, जहां
लोगों को विदेश भेजा जाता है। वर्क परमिट से लेकर वीज़ा देने तक और आइल्स और टॉफल जैसी एग्ज़ाम्स भी यहाँ ली जाती है। इमिग्रेशन, वर्क वीज़ा, स्टडी अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट, आइल्स, पीटी, सभी तरह की परीक्षाएं यहाँ ली जाती है और छात्रों और वहाँ काम करने वाले लोगों को विदेश भेजा जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ी सामने आने पर वडोदरा CID क्राइम की टीम ने यहाँ कल दिन भर जांच करते हुए कई दस्तावेजों को जब्त किया है और उसमें क्या निकल कर आया है ये तो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन माइग्रेशन ओवरसीयर्स CID के शिकंजे में है। कल दोपहर के बाद से DYSP समेत का CID क्राइम का काफिला यहाँ मौजूद था। 4 गाड़ी यहाँ आई थी और लगातार जांच चलती रही, जिसके चलते इस पूरे साराभाई कैंपस में भी सनसनी मच गई थी। आज इस ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, ये कंपनी वालों ने लगाया है या CID वालों ने, ये तो जांच का विषय है। ये पीढ़ी जो है प्रवीण शाह ने 25 साल पहले शुरू की थी, जो अब उनका बेटा स्मित शाह संभालता है। लेकिन यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हैं उसकी जाँच वडोदरा CID क्राइम की टीम कर रही है और आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक जानकारी हो सकता है वडोदरा शहर तक पहुंचे या हो सकता है कि ना भी पहुंचे और मिलीभगत के साथ इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। पूरे गुजरात राज्य में फायर NOC को घोलकर पी जाने वाले बिल्डर, आर्किटेक्चर, पालिका और महानगर पालिका के अधिकारियों पर शिकंजा कसता हुआ पोर्टल गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत फायर NOC की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। फायर NOC हमेशा ही गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि फायर NOC के नाम पर जो गड़बड़ियां चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। फायर NOC के नाम पर जो गड़बड़ियां चल रही है उसकी वजह से कई लोगों की जान गुजरात के अलग अलग शहरों में खतरे में पड़ चुकी है। ऐसे में गुजरात सरकार ने एक पहल वैसे काफ़ी साल पहले की थी। 2021 में एक पोर्टल बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत की वजह से वो पोर्टल लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खास जोर देते हुए अब गुजरात फायर सेफ्टी कॉप कंप्लायंस पोर्टल शुरू करवा दिया है और अब फायर NOC ऑनलाइन मिलेगी। उसकी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अगर आपको फायर NOC रिन्यू करनी है तो वो प्रक्रिया भी संपूर्ण रूप से ऑनलाइन की जाएगी। इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य पूरे राज्य में फायर सेफ्टी फ्रेमवर्क को मजबूत करने का है। फायर NOC के नाम पर गड़बड़ियां करने वाले अधिकारी इसे लागू नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन गुजरात के एक जागरूक नागरिक ने लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर और पत्र व्यवहार से इस पोर्टल को चालू करवाने की कोशिश की। जो अधिकारी इसमें मिले हुए थे, जो गड़बड़ियां फैला रहे थे, उन पर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया और आखिरकार मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब ये पोर्टल शुरू हो गया है। ना सिर्फ अधिकारी और ना सिर्फ बिचौलिए जो बिल्डर फायर NOC लेने में गड़बड़ियां करते हैं, उन्हें भी अब चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बिल्डिंग प्लान से ही फायर NOC का प्लान ऑनलाइन मंजूर करवाना होगा। फायर NOC जिस नाम से दी गई होगी उसे बदलकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नाम दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद हर 3 साल पे उसका रिन्यूअल भी करना होगा। हर 6 महीने में मॉक ड्रिल करना भी इस पोर्टल के तहत अनिवार्य किया गया है और ऑनलाइन पोर्टल में मॉक ड्रिल की समूची जानकारी भी दी गई है। गूगल टैग भी यहाँ आवश्यक किया गया है। 2 साल में 4 मॉक ड्रिल की होगी, उन्हीं का सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाएगा।
फायर सेफ्टी पर एक अभूतपूर्व कदम गुजरात सरकार ने लिया है और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके पीछे कई लोगों का हाथ है। कई लोगों ने लगातार कई सालों के लिए प्रयास किया है, लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, गुजरात सरकार को कई मामलों से अवगत कराया है और उसके बाद ये जो पोर्टल है वो लॉन्च हुआ है। और जिन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च करवाने में प्रयास किए हैं, ऐसे ही एक दिलीप पटेल हमारे साथ है जिन्होंने काफ़ी काम किया है, फायर सेफ्टी में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सर, ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये पोर्टल जो चालू हुआ है, ये पोर्टल गुजरात गवर्नमेंट का सबसे बड़ा साहस है और गुजरात में ये पहली बार ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होगा, जिसके वजह से पूरे गुजरात में कई सारे मुद्दे हैं वो फायर के सॉल्व करने की एक बीड़ा अपने सीएम साहब ने लिया है। तो उसके लिए कई बार सीएम सर से लेटर भी लिखे हुए हैं और उनके बहुत अच्छे प्रयास से उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कल से पोर्टल। इसीलिए सभी फैटर्नी को पूरे गुजरात के लिए बहुत अच्छा कदम है। सर, ये पोर्टल लॉन्च होने से गुजरात की जनता को कैसे फायदा होगा? गुजरात की जनता जो है ये इस तरह से लाभ ले पाएंगी कि अभी किसी को नया बिल्डिंग बनाना है, मन में सोच आया, तब से जो जगह लिए तब से आर्किटेक्चर जब प्लानिंग करते हैं उसी टाइम से ही उनको फायर का प्रोविज़न करना पड़ेगा और वही प्रोविज़न के साथ उनको प्लान अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन वो अभी कोई ऑफिस में नहीं जाना है, उनको खुद ही बिल्डर, आर्किटेक्ट या जो भी है या कोई एफएसओ की भी मदद ले सकता है। तो उसकी वजह से ये पोर्टल में उनको खुद को ऑन करना है, उनके नाम से रजिस्टर करना है और वो रजिस्टर करने के बाद उसके जो जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप खुलते जाएंगे और वही खुलने के बाद उसको फिलअप करना है। वेरी सिंपल इट इज़ देयर। बहुत खूब सुंदर है, सरल है और सबको समझ में आए ऐसा इजी पोर्टल बनाया है। सर, आखिरी सवाल, बिल्डर और आर्किटेक्चर और कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारी जो गड़बड़ियां करते थे फायर एनओसी के नाम पर, उस पर कितनी लगाम कसेगी? वो सबसे देखने वाली चीज़ है कि अभी ये पोर्टल इतना अच्छा बनाया है कि उसमें पारदर्शिता रहेगी। उसको टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स किया है कि इतने टाइम में ये करना है, तो प्रोसेस के लिए डिले भी नहीं होगा, सबको सुविधा भी रहेगी और साथ साथ में जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको खुद ही पैसा ऑनलाइन पोर्टल पर ही भरना है, किसी बैंक में भी नहीं जाना है और ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही ये हो रहा है, तुरंत उसको रिसिप्ट भी मिल जाएगी। फायर सेफ्टी के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फायर एनओसी अब अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया जब ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा और जो रेगुलेशन है, जो फीस जमा करनी है फायर एनओसी के लिए, वो भी अब पूरे गुजरात राज्य में एक समान होगी इस पोर्टल के आ जाने से। और फायर एनओसी की जो गड़बड़ियां थी, जो कमियां थी, वो शायद अब दूर हो सकती है और ऐसे में तक्षशिला कांड जैसे कई कांड को शायद हम रोक पाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।